नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास। ठीक है ना? और 11वीं आज की क्लास है हमारी। 30 क्लास हमको टोटल आपके इस बैच में लेनी है। टोटल 30 क्लास में आपके इस बैच में ले रहा हूंगा और आज 11वीं क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी से। और मैथमेटिकल ऑपरेशन को मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो कि इसमें बॉर्डमास नियम का मेथड होता है। बॉर्डमास नियम का मेथड होता है और बॉर्डमास नियम के अकॉर्डिंग हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैथ में हमने सरलीकरण टॉपिक भी पढ़ा हुआ है। सरलीकरण टॉपिक पढ़ा हुआ होगा तो ये बॉर्डमास नियम है, BODMAS। मेरे प्यारे दोस्तों, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का ऑफ होता है, डी का डिवाइड, एम का मल्टीपल, ए का ऐड, एस का सब्सट्रैक्ट। कहने का मतलब ये ब्रैकेट है, ये ऑफ वाला का मतलब गुणा है, ये डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड, एस सब्सट्रैक्ट। ये आपने पढ़ा होगा। हिंदी में आपने इस मेथड को पढ़ा होगा भागु जोग के नाम से। हिंदी मीडियम में इस मेथड को आपने भागु जोग के नाम से पढ़ा होगा। हालांकि यहां पर ब्रैकेट और ऑफ तो पहले ही कंपलसरी होते ही होते हैं। उससे पहले, उसके बाद में पहले ब्रैकेट हो जाए और फिर ऑफ वाला का हो जाए। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर भाग जोग का मेथड होता है, जिसे मैं भाग गुणा जोड़ घटाने के नाम से जानता हूं। ये भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, क्या तैयार हैं आप सेशन के लिए? एक एक क्वेश्चन को करने के लिए टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हर एक टाइप कवर करवा दूं। मेरी एक कोशिश होगी कि मैं हर एक टाइप आप लोगों को कवर करवाऊं। पूरा का पूरा रिवीजन में आप लोगों से बेहतर तरीके से करवा रहा हूंगा। ठीक है जी? तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आ जाएंगे एक बार जल्दी से क्लास में। और मेरे प्यारे वीरों, फिर हम बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर, आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आपको बताना होगा कि क्या होंगे एक एक करके सभी सवालों के आंसर। ठीक है जी? तो बताओ जल्दी से, तैयार हो? फिर से कह रहा हूं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब मानकर चलो ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट ऑफ पर जाओ। ब्रैकेट और ऑफ दोनों नहीं है तो फिर डायरेक्ट भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस कॉन्सेप्ट पर जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्लास से पहले यह भी बता देता हूं, सुपर 30 सीरीज में आप लोगों को मैं सब कुछ करा रहा हूं। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं आप लोगों को योग्य सीरीज करवा रहा हूं। योग्य सीरीज की क्लासें कितने प्यारे साथी कर रहे हैं और कैसी लग रही हैं? 2 क्लासें अभी मैंने आपको कराई हैं, उनके अलग से नोट्स जरूर बना लेना। और जिस दिन आओ ऑफिस, नोट्स लेते आना, मुझे दिखा के जाना कि कैसे नोट्स आपने बनाए हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त अलग से नोट्स बनाएंगे, है ना? क्योंकि वो आपके लिए फिर पेपर टाइम पर प्रैक्टिस के हिसाब से काम आ रहे होंगे। सही है? तो मेरे प्यारे वीर, चलेंगे पहले सवाल की ओर और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मुझे जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? तो ए का अर्थ जोड़ना बोला है तो यहां पर ए को मैं जोड़ दूंगा। ए का अर्थ जोड़ना बोला है तो यहां प्लस कर देंगे। बी का अर्थ गुणा बोला है तो यहां पर बी का अर्थ गुणा कर देंगे। सी का अर्थ घटाना है तो माइनस लगाएंगे। और डी का अर्थ भाग है तो भाग लगा देंगे। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जब आप इस संख्या को भाग दोगे तो 23 दूनी 46, बच गए 2, 23 एकम 23, ये 21 बार भाग चला जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आएगा प्लस 93, माइनस 16 गुणा कितना हो जाएगा 4। हालांकि मैं डायरेक्ट 64 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर समझेंगे 21 प्लस 93
-16 चौका 64। तो यहां पर आ जाएगा 3 और 1 4, 9 और 2 11, 114 -64। तो 4 में से 4 गए 0 और 11 में से 6 गए 5, 50 मिलेगा आपको सी ऑप्शन पर। यही आपका करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर मेरा दोस्त आपसे पढ़ के रेलवे में सिलेक्ट हुआ है, उसी ने बताया था कि रीजनिंग संदीप सर से पढ़ो, बेस्ट पढ़ाते हैं रीजनिंग। अरे वाह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और कहूंगा, अपने दोस्त से भी ये पूछना कि उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की होगी। निश्चित रूप से टीचर ही सब कुछ नहीं होता, हमारी अपनी मेहनत भी मायने रखती है। तो एज ए स्टूडेंट आपको भी मेहनत करनी होगी, आपके दोस्त ने भी की होगी, तभी वो आज इस मंजिल पर पहुंच पाए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमेशा केवल टीचर की मेहनत से ही सिलेक्शन नहीं होता और हमेशा अपनी मेहनत से भी नहीं होता। दोनों का एक सामंजस्य होता है, दोनों का एक तालमेल होता है, जिनकी वजह से सिलेक्शन होता है। तो हमको और आपको मिलकर मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताएंगे इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या? बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। भाई मान लगा दो इनके क्या क्या है। जैसे H है तो H का अर्थ क्या है? H का अर्थ है माइनस, तो यहां पर माइनस आएगा। फिर ये G का अर्थ क्या? G का अर्थ भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। फिर F का अर्थ गुणा है, तो गुणा लगा दो। फिर E, ये G है, G का अर्थ अभी बताया भाग है, तो भाग आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, यहां पर F का अर्थ अभी बताया गुणा, तो गुणा लगाओ, और H का अर्थ क्या है? माइनस। खत्म कॉन्सेप्ट। अब सवाल को ध्यान से समझना, यह आएगा 81 माइनस 1/17 लिख सकता हूं क्या मैं इसे? 1/17 लिख सकता हूं क्या मैं इसे? और मेरे प्यारे दोस्तों यह आएगा गुणा 102। 102 में 6 से भाग 17 बार ही जाएगा, 17 छिक्के 102 है ना। और यह जाएगा गुणा 34 माइनस 6। बस हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कैसे कर रहे होंगे इसे। देखो 17 से 17 को खत्म कर दो, 17 से 17 एक बार खत्म हो जाएगा, तो ये आएगा 81 माइनस ये 34 एकम 34 हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। मेरे गुड्डा ये 81 है और ये 6 है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि प्लस की वैल्यू एक साइड आएगी और माइनस की वैल्यू एक साइड आएगी। तो मैं सीधा सीधा यहां पर क्या बोलूंगा? मैंने यहां पर क्या बोलूंगा? बोलेंगे जल्दी से। 81 और 6 87, 81 और 6 87, 34 घटाना है 7 में से 4 गए तो 3, और 8 में से एक मिनट क्या गुड्डा, क्या गड़बड़ हुई? हाँ ठीक है, ये 34 और 6 माइनस के हैं, तो ये आएगा 81 माइनस 34 और 6 दोनों माइनस के, तो दोनों की वैल्यू एक साइड आ गई। 34 और 6 40, 34 और 6 40, और 81 माइनस 40 बराबर 41। यही हमारा आंसर हुआ। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक बताएंगे किसी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई जल्दी से, किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? यहां तक बोल दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ मेरे शेर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ मेरे शेर और बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना, कैलकुलेशन करते हुए चलना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। बताओ सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे वीर बता दो भाई जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले कह रहा है आर। देखो यहां देखो, एम का अर्थ भाग है, तो एम पर लगा दो भाग। आर का अर्थ प्लस है, तो आर पर प्लस लगा दो।
टी का अर्थ माइनस है तो माइनस, और के का अर्थ गुणा है तो गुणा लगा देंगे। जब आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 16 गुणा 5 भाग 10 का मतलब क्या मैं से 5/10 लिख सकता हूं? बोलो ना, 5 भाग 10 का मतलब क्या है? 5/10। सही है। चलो अब क्या कह रहा है सवाल? यहां पर कह रहा है माइनस कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। माइनस क्या बोलेंगे? -8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कुछ नहीं होना चाहिए। सवाल बड़े नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। आप यहां पर 5 से 10 को सीधा 2 बार कट करेंगे और 2 से 16 को सीधा 8 बार कट करेंगे। यह आएगा 20 और 8 28, और 28 माइनस 8 बराबर 20। 28 माइनस 8 बराबर 20। आंसर होगा सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 28 माइनस 8 बराबर 20। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो भाई, कैलकुलेशन करना बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बोलो, क्या आंसर हो सकता है इस बढ़िया से सवाल का? बताओ भाई जल्दी से। सवाल के आधार पर आपको कुछ नहीं करना। जिस चीज का जो अर्थ है बस वो अर्थ निकाल कर चलना होगा। ये कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है तो ये प्लस हो गया, बी का अर्थ गुणा है तो ये गुणा हो गया। आगे कह रहा है कि सी का अर्थ घटाना है तो सी पर माइनस लगा दो, और डी का अर्थ विभाजन है तो इसे हम भाग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 82 प्लस 126 गुणा 16/112 लिख सकता हूं। 16/112 और -73। भाई 16 में 112 से भाग नहीं जा सकता तो मैं से 16/112 लिख सकता हूं। सही है ना? अब समझो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह रहा है सवाल में। क्या 16 से 112 कट सकता है? जल्दी बताओ एक बार, कमेंट करके बताओ, क्या 16 से 112 कट सकता है? हां जी, बहुत बढ़िया। 16 से हम 7 बार 112 को काट देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या 7 से 126 कट सकता है? तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 18 बार कट जाएगा। आया ना? अब सुनो, तो यहां पर 82 और 18 जोड़ दो। 82 और 18 हो जाएगा 100, और माइनस आपको करना है 73। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आ जाएगा 27। ये आएगा 27, और 27 का अर्थ होगा बी ऑप्शन। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत? बहुत आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर चीज को समझते हुए चलना है। समझ में ना आए पूछते चलना, लेकिन क्लियर करते चलना क्लास में। ठीक है, थम्स अप करो। ओके है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं, बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता देंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा?
ब्रैकेट इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ब्रैकेट यहां पर मिल रहा है, जल्दी से बोलो क्या आंसर है। ब्रैकेट मिल रहा है, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे गुड्डा जी, यहां पर ए का अर्थ है जोड़ना, तो यहां ए यहां पर नजर आ रहा है, जोड़ना बना दो, प्लस बना दो। आगे लिख रहा है कि बी का अर्थ घटाना, तो बी पर माइनस लगा देंगे, यहां भी बी है, माइनस लगा देंगे। आगे कह रहा है गुणा तथा भाग चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाता है। गौर से सुनना क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से। पहले तो यह समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है जो ए है उसका अर्थ है जोड़ना, मैंने जोड़ दिया। कह रहा है बी का अर्थ है घटाना, मैंने घटा भी दिया। गुणा और भाग चिन्हों को परस्पर बदलने की बात कर रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द साइन इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज्ड, मतलब बदल दिया जाता है। तो जहां पर भाग है वहां गुणा आता है, और जहां गुणा है वहां भाग आता है, और ये गुणा है तो यहां पर भी भाग आएगा। तो मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये आएगा 12 गुणा, ब्रैकेट सॉल्व करो, 11 में से 8 गए तो 3, और 7 में से 1 गए तो 6, ये 63 आएगा। आगे डिवाइड करूंगा 9 से, माइनस करूंगा 34, प्लस करूंगा 12 में, सीधा 6 से भाग 72 बार। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 63 में 9 से भाग 7 बार, माइनस 34 प्लस 12, 34 प्लस 72। ठीक है जी, तो 12 में 7 से गुणा 84 आएगा, माइनस 34 प्लस 72 आ जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ो, 4 और 2 6, 84 और 72 जोड़ रहा हूं मैं, 4 और 2 6, 8 और 7 15। कुछ ज्यादा दिक्कत हो गई क्या सवाल में? सवाल में कहीं पर मिस्टेक हुई है क्या? सवाल में कहीं पर मिस्टेक तो जरूर हुई है। 81 में से 18 गए तो 11 में से 8 गए 3, और 7 में से 1 गए 6, माइनस 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 नहीं, भाग 9, माइनस 34 प्लस 12 छिंग। ओके ओके ओके, गड़बड़ तो यहां पर हुई है ना, असली गड़बड़ तो यहां पर हुई है ना। 12 छिंग 72 क्यों लिख दिया हमने, जबकि गुणा नहीं है, ये भाग में बदल चुका है। यहां पर हमने गड़बड़ की है, उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी से यही कहूंगा कि गड़बड़ हुई है जहां हमने 12 छिंग 72 लिख दिया, जबकि ये गुणा नहीं है, ये भाग बन चुका है। तो 12 में 6 से भाग लिखकर इसे 2 लिखना चाहिए था। अब एकदम ओके है, अब एकदम ओके है। तो 12 गुणा 63 में 9 से भाग 7 बार, माइनस 34 प्लस 2। ठीक है, 12 सत्ते 84 हो ही जाएगा, माइनस 34 कर दूंगा, प्लस 2 कर दूंगा। तो यहां पर 84 और 2 86 हो जाएगा, और इसमें से मुझे 34 घटाना है। तो 6 में से 4 गए तो 2, और 8 में से 3 गए 5। 52 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है 52। एक प्यारे से सवाल का प्यारा सा आंसर आ गया होगा 52। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। सर आपके आशीर्वाद से सभी टॉपिक हो जाते हैं, बस कथन पूर्व धारणा वाला समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, उससे भी हम गौर से समझेंगे, हो जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी। यहां पर जो रुपए का अर्थ है उसका अर्थ है प्लस, तो मैं इसका अर्थ प्लस लगा दूंगा। एट द रेट का अर्थ माइनस है तो ये माइनस होगा। हेज का अर्थ गुणा है तो ये गुणा होगा, और डॉलर का अर्थ भाग है तो ये भाग हो जाएगा।
सवाल यहां पर कह रहा है कि 46 प्लस 23 गुणा 21 में 3 से भाग 7 बार माइनस 17 है। कह रहा है 46 प्लस 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो ये आएगा 46 प्लस 161 माइनस 17। इनको जोड़ दो, 6 और 1 7, 16 और 4 20 और माइनस कर दो 17। 7 में 7 के 0, 20 में से 1 गए 19, 190 होगा ऑप्शन में 190। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक भाई कमेंट में बहुत देर से पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे देता हूं। हालांकि मैं इस बैच में, इस क्लास में कभी कमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, लेकिन कई बार जवाब देने बड़े महत्वपूर्ण से हो जाते हैं। भाई की कमेंट आ रही है कि इतना टाइम हो गया सिलेबस खत्म क्यों नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया सिलेबस क्यों खत्म नहीं कर रहे हैं, अभी भी क्लास ले रहे हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, शायद आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए फिर भी बता देता हूं कि सिलेबस मैं ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। अब तो केवल मैं तुम लोगों को रिवाइज करा रहा हूं, सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर ला रहा हूं। आपकी जानकारी के बताऊं बेटा, मैं आपके बिना कहे ही दोबारा सिलेबस खत्म करा रहा हूं, 2-2 बार सिलेबस करा रहा हूं, एक बैच में 2-2 बार सिलेबस करा रहा हूं, केवल इस वजह से कि आप सभी प्यारे साथियों का रिवीजन हो जाए। आप सभी प्यारे बहन भाइयों ने बहुत विश्वास करके बैच लिया, मेरे प्यारे गुड्डा बहुत विश्वास करके बैच लिया, इस वजह से कि आप लोगों को एक बार और रिवाइज कराऊं। ऐसा कुछ नहीं था, जब बैच आया था तो एक बार भी कभी भी ये शब्द मेरी ओर से नहीं बोले गए थे कि मैं एक समय पर जाकर आपको रीजनिंग दोबारा भी करवाऊंगा, पूरा रिवीजन करवाऊंगा, नहीं बोले थे। चाहता तो मैं ये क्लास नहीं लाता, आसान नहीं होता, आसान नहीं होता 1.5 2 घंटे की 30 क्लास लाना, पूरा कंटेंट बनाना पड़ता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, टाइप कराने पड़ते हैं, 1.5 2 घंटे क्लास में बोलना भी पड़ता है, पूरा हिसाब किताब लेना पड़ता है। लेकिन वो सब साइड की बातें हैं, सारा कॉन्सेप्ट बस इतना सा था, सारा कॉन्सेप्ट इतना सा था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया कर सकूं। फिर भी एक भाई है लगातार कमेंट कर रहे हैं और मतलब जैसा उन पे लिखा जा रहा है ऐसा बोल रहे हैं कि बैच ले आए, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, कमाल करते हैं, हद कर दी, मतलब पता नहीं क्या क्या भाई लिख रहे हैं। और मैं नहीं कभी नहीं पढ़ता ऐसी कमेंटों को। बाबू कम से कम इतना तो सोच समझ के बोला करो कि मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा हूं यार। जो चीजें जिसकी आप बात कर रहे हैं वो जंग कब की खत्म हो चुकी हैं, और आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आपको पता हुए आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप अगले प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से समझना। आप यहां पर कह रहा है ए का अर्थ जोड़ है तो ए पर प्लस लगा दिया, बी का अर्थ गुणा है तो यहां बी पर ये गुणा आ जाएगा, सी का अर्थ घटाना है तो सी पर माइनस आ जाएगा, ए का अर्थ यहां जोड़ था तो यहां भी जोड़ ही आएगा, फिर डी का अर्थ भाग है तो डी का अर्थ यहां भी भाग है, और कहीं तो नहीं है डी, और कहीं नहीं है, लेकिन बी दिया यहां तो यहां भी गुणा आ जाएगा। बस अब सवाल में आप लोगों को पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ऐसे ही तो करना है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि 72 में 6 से भाग, हालांकि मुझे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए नियमानुसार, तो मतलब चलो नियमानुसार ही चलते हैं। 72 भाग 6 गुणा 12 प्लस 24 माइनस 18 माइनस, यह आएगा 20 पंजे 100 और 48 148। क्या बोलेंगे? यह संख्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों 148।
तो ये आएगा 72 में 6 से भाग 12 बार गुणा 12 प्लस 24 माइनस 18 माइनस 148। 12 बारी हम 144 प्लस 24 माइनस 18 माइनस 148। तो प्लस प्लस की वैल्यू क्या है? 144 और 24, 4 और 4 8, 4 और 2 6 और ये 168। और माइनस कितना? माइनस माइनस की वैल्यू एक साइड, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और ये कितना? ये आएगा 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1। 168 में से 166 घटाओगे तो 2 आ जाएगा और 2 आपको बी ऑप्शन पर नजर आ रहा है। ये आपको बी ऑप्शन पर नजर आ रहा होगा। कोई दिक्कत किसी भी साथी को? अब यहां तक के सवालों में हो तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक की क्लास में हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ब्रैकेट यहां भी लगा हुआ है। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से कि क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। अब समझो, कह रहा है ए जोड़ को निरूपित करता है, तो ए को हमने प्लस लगा दिया। बी गुणा को करता है तो बी पर ये गुणा आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ए निरूपित करता था प्लस को तो प्लस आ गया। बी गुणा को निरूपित करता है तो ये गुणा हो गया, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी। उसके अलावा सी करता है घटाने को तो सी पर माइनस लगाओ, यहां भी और यहां भी। और डी विभाजन को तो डी पर यहां भाग लगाओ और कहीं डी है ही नहीं। अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, अब हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे। 483 में 23 से भाग 21 बार जाएगा। 23 एकम 23 का 2 हासिल 2, 23 का 3 हासिल 2, 23 दूनी 46, 2 48। प्लस कितना करूंगा 93, माइनस कितना करूंगा 16 और गुणा कितना करूंगा 4 और माइनस 15 दूनी 30। ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ये आएगा 21 प्लस 93 माइनस 16 चौका 64 माइनस 30। प्लस प्लस की वैल्यू क्या है? 3 और 1 4, 9 और 2 11, 114। और माइनस कितना 64 में 30 जोड़ दो, 4 में से 0 गए तो 4 और 6 और 3 9, 94। अंतर कितना आएगा भाई? अंतर कितना आएगा? 6 और 14 20, 20 का अंतर आएगा। कहने का मतलब यह है कि 20 का जो डिफरेंस है वही आपका आंसर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो क्या हो सकता है। एकदम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। आप मुझे आंसर बताते हुए चलो कि क्या क्या इनके आंसर बन पा रहे हैं आप लोगों से। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी बताते चलो कि क्या क्या आपके आंसर बनते जा रहे हैं। ए का अर्थ प्लस है तो ए पर आ गया प्लस, ए पर आ गया प्लस, ए पर आ गया प्लस और कोई ए नहीं है। बी का अर्थ माइनस है तो बी पर माइनस आएगा, बी पर यहां भी माइनस आएगा और कहीं नहीं है। सी का अर्थ गुणा है तो मेरे प्यारे दोस्तों इस सी पर गुणा आएगा, यहां पर इस सी पर गुणा आएगा। डी का अर्थ भाग है तो इस डी पर भाग आएगा और कहां है डी? और कहीं नहीं है। बस
चिन्ह रखते ही आधा क्वेश्चन मतलब आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैंने कहा क्वेश्चन खराब नहीं, खत्म ही हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों से बोलूं तो 27 में 3 से भाग 9 बार प्लस, पहले हालांकि ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, चलो ब्रैकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 27 भाग 3 प्लस 5 प्लस 9 छिंग 54 हो गया एक ब्रैकेट सॉल्व, माइनस 54 माइनस 15 प्लस 14 में से 11 गई तो 3 और गुणा 6। 27 में 3 से भाग 9 बार जाएगा, प्लस 5 करेंगे प्लस 54 करेंगे, माइनस 15 प्लस 3 छिंग 18। प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड लेकर माइनस की वैल्यू को घटा देंगे, मतलब जो माइनस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू एक साइड, माइनस की वैल्यू एक साइड हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आएगा 54 और 5 59 और 9 68, 68 और 18, 68 और 18 कितना हो गया? 8 8 16 का 86, 6 1 7 1 8, 86 हो गया। और 86 में से 86 में से आपको घटाना है मात्र 15, क्योंकि माइनस की एक ही वैल्यू है। 6 में से 5 गए 1, 8 में से 1 गए 7, 71। थम्स अप करो कितने लोगों का आंसर 71 आया हुआ है। कितने प्यारे साथी ऐसे हैं भाई जिनका आंसर 71 आया हुआ है। 71 अगर आपका आंसर है तो समझो कि लाजवाब आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं भाई साहब, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो। ये क्वेश्चन हो चुका है मुझे लगता है, ये क्वेश्चन 12, ये 5वां क्वेश्चन सेम है ना? हाँ सेम ही है। ये क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। ये क्वेश्चन सेम है, हो चुका है। इसका आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए। वो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का अर्थ है जोड़ना, ए का अर्थ है जोड़ना तो जोड़ देंगे। बी का अर्थ गुणा, गुणा यहां लगाओ और कहीं मत लगाओ। कह रहा है सी का अर्थ घटाना, तो सी पर माइनस लगाएंगे। और डी का अर्थ भाग है तो यहां पर भाग लगा देंगे। 625 में सबसे पहले 5 से भाग देंगे। 625 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 25 पंजे 625 होगा क्या? 25 पंजे तो 125 ही होता है, तो ये आएगा 125 पंजे 625, तो 125 तो ये हो गया। प्लस 93 माइनस 22 में 8 की गुणा कर दो। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। तो 125 और 93 प्लस का है 5 और 3 8, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, और 176 घटा दो। 8 में से 6 गए 2, 21 में 17 गए 4, 42 आंसर आएगा। 42 आंसर आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे रिवीजन बेहतर हो पा रहा है या कुछ और करने की आवश्यकता है? जल्दी से बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा टारगेट फोकस केवल यह है कि आप लोगों को एक बेहतरीन लेवल का रिवीजन मिल सके इस क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा।
होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, क्योंकि आज की मेहनत से कल एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो भैया जी, भैया जी बोलो, सवाल का आंसर क्या है? ये सबसे पहले ऐसे समझो, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो माइनस जो है उस पर जोड़ लगा दो। कह रहा है प्लस का अर्थ भाग है, तो इस प्लस पर भाग लगा दो। गुणा का अर्थ घटाना है, तो गुणा पर माइनस आएगा। भाग का अर्थ गुणा है, तो भाग पर गुणा आएगा। मेरे प्यारे वीरों, अब हमको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब सुनना ध्यान से, यह आएगा 240 माइनस 72 में 8 से भाग 9 बार, गुणा कितना 24, माइनस कितना, सॉरी प्लस कितना 6। तो ये आएगा 240 माइनस 24 में 9 की गुणा करो, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 और प्लस 6। 240 और 6 प्लस ये हैं दोनों, तो ये 246 हो गए और 216 आपको घटा देना है। 6 में से 6 गए 0, 4 में से गया 3, ये 30 आंसर आ रहा है क्या? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या 30 आंसर आपका भी है? क्या 30 आंसर आपका भी है? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे, बता देंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बता देंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? बोलो भाई जल्दी जल्दी से, बोलो जल्दी से, करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? जल्दी से बताते हुए चलो भाई। सवाल क्या कह रहा है? प्लस का अर्थ भाग, प्लस पर लगाओ यहां भाग, भाग का अर्थ माइनस, भाग पर माइनस लगाओ, गुणा, ये कह रहा है भाग का अर्थ माइनस है, एक मिनट क्वेश्चन में मिस्टेक है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग का अर्थ माइनस है, अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ किसका अर्थ गुणा है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये कह रहा है प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, और यहां पर लिखो बेटा माइनस का अर्थ, माइनस का लिखना भूल गया है, यहां पर लिख लो माइनस का अर्थ गुणा है, तो इस माइनस पर मैं गुणा लगाऊंगा। फिर से सुन लो मैं आपको क्या बता रहा हूं, माइनस का अर्थ गुणा है, ध्यान से सुनो, सवाल में छोटी सी टाइपिंग एरर है उसे ध्यान से समझ लेना। प्लस का अर्थ भाग हो गया, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, ये लिख लेना माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा का अर्थ प्लस हो जाएगा। बस कर दो सवाल सॉल्व। 27 में 3 से भाग करोगे 9 आएगा, माइनस 39 प्लस 5 गुणा 29, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 39 प्लस 5 नी 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड, प्लस प्लस की वैल्यू कैसे? 145 और 9 154 और 39 कर दो माइनस, 39 माइनस 14 में से 9 गए तो 5 और 14 में से 3 गए तो 11, 115। 115 होगा करेक्ट आंसर, 115 होगा करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 115 हमारी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सोच समझ के आंसर बताओ भाई, जल्दी से बोलो कि राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे वीर चिन्ह को समझो। प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस कर माइनस लगा दो। अच्छा, प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है। माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस का अर्थ गुणा, यहां पर गुणा आएगा। गुणा का अर्थ भाग है तो यहां पर गुणा पर भाग आएगा और यहां भी गुणा पर भाग आएगा। और भाग का अर्थ प्लस है तो यहां भाग पर प्लस आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं बचा है, बहुत आराम से कर सकते हो। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। सवाल को समझो। 44 प्लस 120 में 5 से भाग 24 बार, गुणा कितना 2, माइनस 10 में 2 से भाग 5 बार। यह आएगा 44 प्लस 24 दूनी 48 माइनस 5। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9 माइनस 5। 92 माइनस 5 करोगे 87 आंसर बनेगा। 87 राइट आंसर हो जाएगा। 87 राइट आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो कि कितना हो सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे वीर, बोलो सभी प्यारे वीर कि क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। ध्यान से बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी प्यारे वीर बता देंगे। गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस लगा दो। गुणा का अर्थ क्या लगा दो? माइनस। माइनस का अर्थ भाग है तो माइनस पर भाग लगा दो। भाग का अर्थ प्लस है तो भाग पर प्लस लगा दो। प्लस का अर्थ गुणा है तो प्लस पर गुणा लगा दो। अब देखो 27 प्लस 288, गुणा कितना आएगा 2, माइनस 2 गुणा 22 में 2 से भाग 11 बार। 22 में 2 से भाग करोगे 11 बार भाग आएगा। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक सबने ऐसे ही किया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो सवाल में 27 प्लस 288 का 2 गुना करो। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस 11 दूनी 22। प्लस की वैल्यू जोड़ो 27 और 576। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 22 घटा दो। 3 में से 2 गए 1, 60 में से 2 गए तो 58। 581 है। गलत हो गया सवाल कहीं पे, सवाल कहीं पर गलत हुआ है जरूर। 27 प्लस 288 ये सही हुआ है क्या? 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, माइनस 11 दूनी 22। तो 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, माइनस 22। 3 में से 2 गए 1, 60 में से 2 गए 58। कहां पर गड़बड़ हुई है भाई? कोई बताएगा कहां पर गड़बड़ हुई है? 27 प्लस 288, 27 प्लस 288 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 22 में 2 से भाग 11 बार।
कोई बताएगा मुझे कमेंट में कहां पर गड़बड़ हुई है? सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बताओ कहां पर गड़बड़ हुई है। तो ये आएगा 11 दूनी 22, 27 प्लस 576, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 0 हासिल 1, 5 और 1 6। सब कुछ तो ठीक सा लग रहा है यार, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। फिर क्या? ओके 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 ओके, हमने सवाल के चिन्हों को कंप्लीट ही नहीं किया। हमने यहां पर इस गुणा का अर्थ ही नहीं लिखा, माइनस लिखना चाहिए था भाई साहब, सवाल कैसे सही होगा। हमने गुणा का अर्थ बदलकर माइनस लिखा ही नहीं है, तो फिर तो गलती परमानेंट होनी ही होनी थी। चलो कोई नहीं, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 288 प्लस, ये आया यहां से, ऐसे समझेंगे, 27 प्लस 288 गुणा 2 माइनस 2 माइनस 22 में 2 से भाग 11 बार। तो ये आ जाएगा यहां पर 27 प्लस 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 8 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 576 माइनस 2 माइनस 11। तो ये आएगा 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 11 और 2 13 घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 3 में से 3 गए 0 और 60 में से 1 गए 59, 590। 590 है, हाँ जी, अब सही है, अब सही है। मतलब हमसे एक पूरा कॉन्सेप्ट ही स्किप हो गया। सही है, पूरा कॉन्सेप्ट ही स्किप हो गया, और वो हुआ मेरे प्यारे साथी कि हमने गुणा पर माइनस नहीं लगाया। मैं उम्मीद करता हूं अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस सवाल में। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब थोड़ा सा यहां से सवाल बदल चुका है, प्रश्न यहां से थोड़ा सा बदल चुका है, और प्रश्न यह बन चुका है कि आप सवाल को पढ़ना ध्यान से। दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। प्रतिस्थापित का मतलब होता है मेरे दोस्त इंटरचेंज कर दिया जाए, अर्थात बदल दिया जाए, ताकि समीकरण का वामहस्त और दामहस्त दोनों बराबर हो जाए। कहने का मतलब इस बराबर की एक वैल्यू लेफ्ट साइड है और एक वैल्यू राइट साइड है। किन दो को बदल दे ताकि ये दोनों वैल्यू बराबर बराबर हो जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर इधर मान 20 है तो इधर भी मान 20 हो जाए। कौन कौन से अंकों को बदलूं? पहला कहता है 5 और 2 को बदल दो, दूसरा 3 और 7 को बदल दो, तीसरा 6 और 4 को, चौथा 4 और 7 को बदल दो। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त आपको बदलने, बोलो कौन सा सही है आपके हिसाब से? कौन सा सही है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो भाई कि कौन सा सही है आपके हिसाब से, फिर उसी हिसाब से चेक कर लेंगे, उसी हिसाब से चेक कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है कि 5 और 2 को बदल दो। ये कह रहे दिए गए समीकरण एक ही तरफ किन दो अंकों, एक ही तरफ बदलना है, एक ही तरफ। तो यहां पर 5 आ जाएगा। अगर 5 और 2 बदलोगे तो यहां पर 5 आएगा और यहां पर 2 आएगा। और मेरे प्यारे वीर यहां पर 4 भाग 5 करोगे तो यह ऑप्शन ठीक नहीं बन पाएगा। मैं आपको यह हमेशा बताता हुआ चलूंगा कि आपको ऐसा नहीं है कि पहले पहला ऑप्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ही लगे रहना है, अपना टाइम ऐसे ही बिगाड़ देना है। मैं आपको यह बताता हुआ चलूंगा कि आपको किस हिसाब से चीजों को समझना है। पहला ऑप्शन आपको चेक करना भी है, नहीं, ऑप्शन की मैं आप लोगों को कैटेगरी बताऊंगा कि पहले किसे चेक करो, फिर किसे चेक करो, फिर किसे चेक करो। यहां पर मुझे यह बताओ कि अगर 5 और 2, इस 2 का 5 मत बना देना, क्योंकि उसने एक ही साइड के अंकों को बदलने की बात की है, और यहां पर 2 के साथ कोई 5 नहीं है जिसे मैं उसके साथ बदल सकूं। अब सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने 2 और 5 को बदला तो यह स्थिति 4 भाग 5 बन गई। अब 4 5 से नहीं कटता
और 5 4 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन बाद में चेक होगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये ऑप्शन गलत है, मैंने कहा ये चेक बाद में होगा। ऑप्शन सही है गलत है मुझे नहीं पता, पर मैं इसे बाद में चेक करूंगा। इतना काम मुझे करना है। मुझे इन ऑप्शनों की एक कैटेगरी बना लेनी है कि पहले कौन सा फिर कौन सा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कि ये फॉलो हो ही नहीं सकती। तो सीधी बात सुनो यार, 4 में 5 से भाग दोगे तो कैसे जाएगा, पॉइंट में वैल्यू जाएगी। आप सुनो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है यहां से इस सवाल में। दूसरा करा 3 और 7, तो 3 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 3 इधर है ही नहीं, तो फिर इधर आएगा। 3 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 3, क्या ये बन सकता है? चेक कर लेते हैं। 5 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 4 में 2 से भाग 2 बार बराबर 4 गुणा 7 माइनस 10 में 2 से भाग 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 चिंग 18 माइनस 2 बराबर 4 सत्ते 28 माइनस 5 प्लस 3, 18 5 23 में से 2 गए 21, 28 और 5 33 में से 5 गए तो 28। ये तो बना ही नहीं, एकदम गलत है। अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आपने किया है? सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। चेक करें 6 और 4 को बदलकर, 6 और 4 को बदल देते हैं। 4 के स्थान पर 6 के स्थान पर आएगा 4 और 4 के स्थान पर आएगा 6, और यहां पर 4 के साथ मत बदलना क्योंकि इधर 6 नहीं है। तो ये आएगा 5 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 6, अब ये 4 तो रहा नहीं, ये 6 बन गया, तो 6 में 2 से भाग 3 बार बराबर 4 गुणा 3 माइनस 10 में 2 से भाग 5 बार और प्लस 7। तो ये आएगा 5 प्लस 3 चिंग 18 माइनस 3 बराबर 4 तिया 12 माइनस 5 प्लस 7। यह आएगा 18 और 5 23 माइनस 3। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सभी प्यारे साथी बताओ कुछ गड़बड़ हुई है क्या सवाल में? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? चार तिया 12 माइनस 5 प्लस 7, 12 और 7 19 में से 5 गए 14, 5 प्लस 3 छिंग 18 माइनस 3, 5 प्लस 3 छिंग 18 कहां से लिख दिया यार? जब ये 4 बन गया तो यार फिर से वही बात है मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये ऐसे इनको ऐसे हटाओ, इस 6 को 4 यहां लिखते हैं ऐसे, तब बात समझ में आएगी। इसे ऐसे उसे ऐसे लिखो और इस 4 को 6 लिखो, इस 4 को 6 लिख दो। अब ये आएगा 5 प्लस 3 गुणा 4 माइनस 6 में 2 से भाग 3 बार बराबर 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 माइनस 10 में 2 से भाग 5 बार प्लस 7। तो ये आएगा 5 प्लस 3 चौक 12 माइनस 3 बराबर 4 तिया 12 माइनस 5 प्लस 7। 12 5 17, 17 माइनस 3 तो 14 बराबर 12 और 7 19 माइनस 5 तो 14, 14 बराबर 14 आया सी ऑप्शन से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कोई सा भी ऑप्शन नहीं बन रहा। अच्छा ये क्या बना भाई? है भाई कोई सा ऑप्शन नहीं बन रहा, तो ये क्या है? ये ऑप्शन ही तो बना है, ऑप्शन ही तो बना है। ऐसा कैसे हो जाएगा दोस्त कि कोई ऑप्शन नहीं बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए।
बोलो भाई, जल्दी से बताओ, किन दो चिन्हों को बदल देना आवश्यक होगा? किन दो चिन्हों को बदल देना आवश्यक होगा? जल्दी से जवाब देंगे। पहला कह रहा है कि आप गुणा और माइनस को बदलो, गुणा और माइनस को, इन दोनों को। दूसरा कह रहा है माइनस और प्लस। तीसरा भाग और माइनस, ध्यान से सुनो, भाग और माइनस। चौथा कह रहा है भाग और गुणा। बताओ आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है? देखता हूं कितने लोग आंसर करते हैं। सबसे पहला आंसर आया है अंश अंसारी का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं जितने प्यारे साथी आंसर सही करेंगे या जैसे भी करेंगे, जिसकी वोट ज्यादा होंगी, मैं मेरे प्यारे दोस्त उसी हिसाब से चलूंगा, उसी ऑप्शन को लेकर। बताओ जल्दी से। डी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, डी को चेक करूं, भाग और गुणा को। तो यहां पर भाग के स्थान पर गुणा आया और गुणा के स्थान पर भाग आ गया। तो ये आएगा 24 प्लस 120 गुणा 8 भाग 16 का मतलब 8/16 माइनस 48 आ जाएगा। यह आएगा 8 दूनी 16 और 2 से 120 60 बार खत्म। तो यह आएगा 60 और 20 80 और 4 84 माइनस 48। 14 में से 8 गए 6 और 7 में से 4 गए 3, 36 ही आएगा। डी ऑप्शन जितने साथियों ने किया है, राइट किया है, सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर क्या ऐसे सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे क्या पेपर में? क्या पेपर में सारे ही ऑप्शन हमको चेक करने पड़ेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, कुछ सवाल तो ऐसे होते ही हैं जिनमें आपको सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ जाते हैं। वैसे 90% मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने पड़ेंगे, जिससे आप थोड़ा जल्दी भी अपने सवाल का आंसर कर सकते हैं। वो तरीका भी सुन लीजिए। जैसे ये पहला ऑप्शन था, गुणा और माइनस को बदलना था। अगर मैं गुणा और माइनस को बदलूं तो मेरे प्यारे दोस्त यहां गुणा के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर गुणा आया। तो मेरे पास जो 120 से 8 है, ये वैल्यू पहले ये बताओ, ये कट जाएगी कि नहीं? तो ये वैल्यू निश्चित रूप से कट जाएगी। तो पहला ऑप्शन हो सकता था, पहला ऑप्शन हो सकता था। कहने का मतलब अगर दो संख्याओं के बीच में, मतलब जिन दो संख्याओं के बीच में भाग है, उनको ये चेक करो कि पहली संख्या दूसरी से या दूसरी पहली से विभाजित हो सकती है कि नहीं। अब जैसे दूसरा ऑप्शन है माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस बदलोगे तो भी भाग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तो आपको पहला भी चेक करना, दूसरा भी चेक करना। तीसरा कह रहा है भाग और माइनस, तो यहां पर भाग और माइनस बदलते तो भी माइनस के स्थान पर भाग आता, तो भी 48 16 से विभाजित हो जाती। तो इसमें तो आपको चारों ही चेक करने थे। लेकिन 90% सवाल ऐसे होंगे जहां पर आप इस वैल्यू को समझेंगे। अब किसी को यह लग रहा है कि इस सवाल की भी मैं कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊं जिसमें चारों चेक के, जी ना हम चारों ने करना ही नहीं चाहते, तो भाई वो संभव नहीं, वो मेरे पास नहीं बल्कि किसी के पास भी संभव नहीं है। ये तो आपको फिर चेक करने ही होंगे, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर ने सवाल ही उस स्तर का पूछा है। समझे? चल, तो यहां पर आंसर जो आया वो भाग और गुणा को बदल कर आया। गुणा के स्थान पर आपने भाग किया और भाग के स्थान पर गुणा कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? गुणा के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर गुणा। अब जैसे ये सवाल है, इसमें भी सेम स्थिति है, इसमें भी सेम स्थिति है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा था कि भाई
आपको कैसे समझना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। अब देखो, जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लस और भाग है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो प्लस है इसके स्थान पर भाग आ जाएगा और भाग के स्थान पर प्लस आएगा। अब थोड़ी देर के लिए एक दिमाग लगाना, ये भाग आया है 12 और 27 के बीच में, सही है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या 12 27 से या 27 12 से विभाजित हो सकती है? 12 27 से विभाजित नहीं हो सकती और 27 12 से विभाजित नहीं हो सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इसे बाद में चेक करेंगे, इसलिए इसे बाद में चेक करेंगे। ये वो मेथड है जिसको मैं आपको बता रहा था, जिससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि ये ऑप्शन कैसे बांटे। पहले को चेक करूं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, फिर चौथे को, या कोई अलग सीक्वेंस बनाऊं। अब मैंने जब कह दिया कि बाद में चेक होगा, तो इसे फिर सबसे लास्ट में चेक करना है। समझ में आ रही है ये बात? अब सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं है कि अगर भाग नहीं जा रहा तो ये बाद में ही है। अगर यहां पर मानकर चलो कि ये ऐसी स्थिति बनती है, 12 भाग 27 का मतलब 12 गुणा 27 भी तो है, सॉरी 12 बट्टे 27 भी तो है। और अगर इस भाग का अर्थ यहां गुणा बन जाता, गुणा, और यहां कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 27 से कट जाती, तो मैं इसका यूज कर सकता था, लेकिन इसके बराबर में गुणा भी मौजूद नहीं है। समझ में आ रही है? और इसी बीच सभी का मैक्सिमम जवाब आ रहा है सी ऑप्शन। चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाग और माइनस को चेक करें, तो भाग के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर भाग, तो ये आ जाएगा 54 गुणा 6 से 36 नहीं कटेगा, पर मैं से 6 बटे 36 लिख सकता हूं, और माइनस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 27। तो 6 से 36 6 बार खत्म और 6 से 54 9 बार खत्म। तो ये प्लस का 9 है और 27 9 है, प्लस का है। 27 और 9 36 आएगा, माइनस 12 करेंगे 36 आएगा, और माइनस 12 करेंगे तो ये 24 ही आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई, क्या आंसर हो सकता है? बोलो जल्दी से। देखो भाई, कभी भी ना तो कोई सवाल ऐसा फिक्स कि उसमें आपको सारे चेक करने ही करने, ना कोई ऐसा कि जिसमें नहीं करने। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस इस बात को समझो। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप इस बात को जरूर समझेंगे। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला कह रहा है कि प्लस और गुणा को बदल दो। प्लस और गुणा को बदलोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 112 और 16 के बीच, सॉरी भाग और गुणा को, तो भाग के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर खुद से सोचो, ये स्थिति 8 से 64 तो कटेगा नहीं भाई। ये 64 भाग 8 होता तो मैं डायरेक्ट काट देता, और जब ये 8 भाग 64 है तो मुझे क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी? इसे मैं 8 बटे 64 ही तो लिखूंगा, तो ये बनेगा 16 8 बटे 64। 8 से 64 और 8 से मैं इस माइनस है ये वैल्यू, तो इसे काट नहीं सकता। ये गुणा में होती तो मैं काट देता, इसलिए माइनस है, तो इसका मतलब इस ऑप्शन को बाद में चेक करेंगे। क्या बोला मैंने? बाद में चेक कर रहे होंगे। आप ध्यान से सुनना। दूसरा क्या है? प्लस के स्थान पर यहां पर भाग आएगा और भाग के स्थान पर प्लस, तो 12 112 से नहीं कटता, ये 12 बटे 112 करूंगा तो कैसे काटूंगा? गुणा में अगर कोई ऐसी संख्या होती जो कट जाती तो सही थी, तो यहां पर ये भी बाद के लिए ही चला गया।
ये ऑप्शन भी बाद के लिए ही चला गया। अब मेरे प्यारे दोस्त सी ऑप्शन प्लस और गुणा, तो यहां पर प्लस के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर प्लस। यहां पर यह आएगा 12 गुणा 112 में 16 से भाग, 8 प्लस 64, 12 में 7 से गुणा 84 माइनस 8 प्लस 64, 84 और 64 जोड़ दो, 8, 140 हो गया। ये ऑप्शन नंबर सी टॉप आंसर है। बताओ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट